अब यहाँ पे देखें, ये टॉपिक्स हैं, आपके 3 टॉपिक्स हैं। पॉल्यूशन पे है एक, अर्बनाइजेशन, गुड गवर्नेंस और इफेक्ट्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। पहले जो खास खास चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को देखते हुए। सबसे पहले हमारे पास ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें टॉपिक्स कौन कौन से तैयार करने हैं। ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टॉपिक्स कौन कौन से। टॉपिक आपका वुमेन पे होगा, टॉपिक एजुकेशन पे होगा, ठीक है। उसके बाद आप करप्शन पे करेंगे और गुड गवर्नेंस पे करेंगे। देखते जाएं, ठीक है। सबको आवाज आ रही है? एजुकेशन पे होगा, वुमेन पे होगा, और एक हम कोटेशन पे हम करेंगे। कोटेशंस भी क्वाइट समटाइम्स आपका आता है। मैं सारी चीजें आपको आराम आराम से क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। किस तरह हेडिंग्स बनाते हैं, आउटलाइन का किस तरह ब्रेक करते हैं, सवाल को समझने की टेक्निक क्या है, कोटेशंस पे हम करेंगे। और उसके साथ साथ कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जैसे डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। डेमोक्रेसी पे हम एक सवाल करेंगे। तो ये बेसिक्स जो हमारे जितने भी है ना, ज्यादातर आपका ये देखें, यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा इससे। तो यहाँ ये सोशल इश्यूज आपको ज्यादातर देंगे। मतलब अगर 4-5 आपके पास टॉपिक्स आ जाते हैं, सवाल आ जाते हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। हाँ, ये बेसिक्स पहले इस पे आएंगे, फिर हम कुछ साइंटिफिक करेंगे ना। तो ये टॉपिक्स जो हैं हम समझेंगे। पहले बेसिक पैराग्राफ किस तरह लिखा जाता है, टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, किस तरह हम उसको समझें, और उसकी जो हेडिंग्स है वो हमें लिखनी है, तो हेडिंग्स लिखने का तरीकेकार क्या है। तो काइंडली वीडियो आप लोग अपनी ऑफ क्या करें, जैसे मुझे डिस्टर्बेंस ना हो। मैं अपनी भी वीडियो ऑफ रखूंगा, मेरी भी जरूरत नहीं है वीडियो की। आपको सिर्फ ये देखना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, फोकस आपका इस चीज पे होना चाहिए। वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा कंटेंट इंपॉर्टेंट है। चलें, अब हम आते हैं यहाँ पे टॉपिक से उठाते हैं कि गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। अब हमें यहाँ पे एक टॉपिक ये लिखना है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। जैसे टीचर बोर्ड में लिखते हैं ना नॉर्मली, जब हम फिजिकली पढ़ाते हैं। तो अब देखें, गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान आपका टॉपिक आ गया, तो आपके जहन में कुछ चीजें आएंगी। इसको जब आप देखेंगे तो आपके जहन में कुछ चीजें आएंगी भाई। वो चीजें आप लोगों को समझनी है कि वो कौन सी हैं। अब इसमें हमारे जहन में क्या कौन सी चीजें आनी चाहिए, कौन सी चीजें आनी चाहिए, शाबाश बताएं। अच्छा, टैक्स आना चाहिए, शाबाश बताएं। करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लेशन, लॉ एंड ऑर्डर, बैकग्राउंड ऑफ द यूएस गवर्नमेंट, इलिटरेसी। चलें, इलिटरेसी, ठीक है। जस्टिस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, शाबाश। मनी लॉन्ड्रिंग, चलें, लॉलेसनेस। अभी फाइनल नहीं किया, आप देख रहे हैं कि बच्चे क्या क्या बता रहे हैं, आप सोच किस तरह रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट, जल्दी नहीं करनी भाई, जल्दी नहीं करनी। हमें देखना है कि आप लोग किस तरह सोचते हैं। अकाउंटेबिलिटी, हेल्थ सिस्टम, चलें, हेल्थ सिस्टम, अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी, चलें भाई, सेटअप ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, चलें, चेक एंड बैलेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, करप्शन फ्री सोसाइटी। करप्शन आ गया, करप्शन आ गया भाई, करप्शन फ्री सोसाइटी, मैनेजमेंट इशू, ओके। पॉवर्टी आ गया मेरे ख्याल में।
चलें लिख लेते हैं, पॉवर्टी लिख लेते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी में आ गई भाई, मैं लिख लेता हूँ फिर भी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। चलें कैपिटलिज्म, टेररिज्म, अच्छा टेररिज्म। चलें आपको अभी थोड़ा सा आइडिया हो गया इन चीजों का, इन चीजों का आप लोगों को आइडिया हो गया, तो हाउ टू मैनेज इट, ठीक है। तो हमें समझना है कि हमारा टॉपिक क्या है, हमारे टॉपिक की डायमेंशन क्या है। सबसे पहले ये समझना है कि हमारा जो टॉपिक है, अगर आपका टॉपिक ओपन है, जैसे टॉपिक यहाँ पे लिखा गया है गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, ये ओपन टॉपिक है। अब आपको नहीं पता कि आपसे क्या पूछ रहा है। सपोज अगर आपसे पूछ रहा है कि बेनिफिट्स ऑफ गुड गवर्नेंस, रोल ऑफ गुड गवर्नेंस, अगर यहाँ पे लिख रहा है रोल ऑफ गुड गवर्नेंस, सपोज रोल ऑफ गुड गवर्नेंस अगर आपसे पूछा जा रहा है, तो ये क्लियर आपको बता रहा है कि गुड गवर्नेंस का रोल क्या है। अब इस टॉपिक में आपसे नहीं पूछ रहा कि डायमेंशन क्या है, डायमेंशन आपको जहन में रखनी है कि व्हाट इज द डायमेंशन। डायमेंशन समझ आ रही है आप लोगों को? नहीं, मतलब मैं देखिए आपसे एक सवाल करता हूं, कोई भी सपोज, या मुझसे आप कोई सवाल करते हैं, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि आपने सवाल क्या लिखा है, सवाल आपने मुझसे किया क्या है। मैं आपसे अगर एक सवाल कोई भी पर्टिकुलर करता हूं कि भाई यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सपोज ये यहाँ पे हम लिखते हैं अफेक्ट्स ऑफ, सपोज अफेक्ट्स ऑफ करप्शन हम लिखते हैं ना, अफेक्ट्स ऑफ करप्शन, इस तरह हम लिखते हैं कि ओवर पॉपुलेशन का, थ्रेट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। तो अब आपको ये क्लियर बता रहा है कि मैं क्या पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं वो आपको जहन में रखना है, क्योंकि आपका ये जो टॉपिक होगा ना बेटा, ये जो टॉपिक होगा, ये एक डायमेंशंस पूछा जाएगा। अब नीचे है अफेक्ट्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, आपसे नीचे ये सवाल किया गया है ना, जैसे मैंने लिखा अफेक्ट्स ऑफ करप्शन है, तो इसी तरह अफेक्ट्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, समझ आ रही है नहीं? अफेक्ट्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट है, तो आपको फोकस करना है कि वुमेन का जो रोल है वो क्या हो सकता है अगर हम उनको एम्पावर करते हैं। अगर वुमेन को पावर का है, एम्पावर वर्ब है, अगर आप एम्पावर करते हैं, अफेक्ट्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट क्या होगा, कौन से फवायद होंगे कि अगर आप एक औरत को तालीम देते हैं, तालीम के साथ साथ उसको इंडिपेंडेंस देते हैं, और इसी तरह अगर आप उसको सही से गाइडलाइन देते हैं, तो ज्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए चीजों को समझना। जब आप ब्रेक करेंगे, यहाँ पे देखें टॉपिक सबको नजर आ रहा है या इसको थोड़ा सा बड़ा करूं? शाबाश, मुझे बताएं, थोड़ा सा समझें, चीजों को पहले समझना है फिर हम अटेम्प्ट करेंगे। अब मैंने आप सब लोगों से इसलिए लिखवाया कि थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोग बेसिकली इनको देखते किस तरह है। अच्छा, फिर हमारा है गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। अब आपके पास जब ऐसा ओपन टॉपिक आ जाए ना, जैसे अगर हम आप लिखे एजुकेशन पे, तो अब आपके पास होता है कि आप या तो इसको डायरेक्टली बता सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है, कि भाई ये देखें कि गुड गवर्नेंस का क्या रोल है, क्या रोल है, गुड गवर्नेंस किस तरह काम करती है। पहले आप उसकी इंपॉर्टेंस भी बता सकते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड गवर्नेंस, क्योंकि टॉपिक ओपन है। इसी तरह आपका एजुकेशन ओपन टॉपिक है, तो उस पर आप करेंगे। फिर हम ये बता रहे हैं कि ये अफेक्ट्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट है, तो अब हमें इसने कंडेंस कर दिया है कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट के अफेक्ट्स लिखे। तो हमें वो लिखना है कि अगर औरत को तालीम मिलेगी तो वो औरत कौन सा रोल प्ले कर सकती है। चलें, अब यहाँ पे आते हैं जो हेडिंग्स आपने लिखी हैं। अब यहाँ पे देखें आपने क्या क्या लिखा है, गुड गवर्नेंस हमने लिखा इन पाकिस्तान, सिंपल हमारा टॉपिक है। उसके बाद जितने बच्चे करप्शन कह रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, क्या आपसे पूछा जा रहा है कि करप्शन, गुड गवर्नेंस एंड करप्शन, सपोज आपसे पूछ रहा है गुड गवर्नेंस एंड करप्शन आपसे पूछा है, तो अब आपको उन्होंने कंडेंस कर दिया, एक डायरेक्शन दे दी कि भाई गुड गवर्नेंस के साथ साथ जो करप्शन हो रही है उस पर फोकस करें। लेकिन हमें टॉपिक मिला है ओपन, तो ओपन टॉपिक का एक बहुत ज्यादा फायदा होता है कि आप उसकी कौन सी भी डायरेक्शन लें। तो हम यहाँ आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वरना डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि गुड गवर्नेंस क्या रोल, मतलब आप समझें कि गुड गवर्नेंस, रोल ऑफ गुड गवर्नेंस, अगर ये देखें, अब देखें, अब आपको पता चल रहा है रोल ऑफ गुड गवर्नेंस। अब उन्होंने लिखा है गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, हालांकि ज्यादातर टॉपिक होता है रोल ऑफ गुड गवर्नेंस। तो रोल ऑफ गुड गवर्नेंस क्या होता है, लोगों को सहूलतें देना, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, तो इंसाफ देना, जस्टिस करना,
तालीम अच्छी सी देना, तो आपका ये सारा चेंज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? शाबाश, मुझे वन बाय वन बताएं कि हमें क्लियर हो रहा है कि चीजें किस तरह हमें बाइफरकेट करनी देते हैं। तो 3 डायमेंशन आपको, मैं जो आपको तैयारी कराऊंगा ना, तो 1 डायमेंशन हम नहीं करेंगे। जो मेरी एक डायमेंशन होगी ना, एक्सप्लेन कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। सपोज कि आपका टॉपिक आता है एजुकेशन, एजुकेशन इन पाकिस्तान। अब आप क्या लिखेंगे? सपोज मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दूं, डिस्कस कर रहे हैं। अब आपके पास है एजुकेशन इन पाकिस्तान, क्या फेलियर है या इलिटरेसी है, किसको फोकस कर रहा है? अब आपके पास ओपन टॉपिक है एजुकेशन इन पाकिस्तान। एजुकेशन इन पाकिस्तान आप कॉपी कल्चर भी लिख सकते हैं, कि रोल ऑफ लिख सकते हैं, कि हायर एजुकेशन पे लिख सकते हैं, कि आप प्राइमरी से लेकर हाई तक लिख सकते हैं, कि हायर एजुकेशन का रोल लिख सकते हैं, प्रोविंसेस पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को मैं जो चीज यहाँ पे समझाने चाह रहा हूँ, पहले हमें समझना बहुत जरूरी है कि वी नीड टू फोकस ऑन द डायमेंशन ऑफ द टॉपिक। डायमेंशन ऑफ द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ लिख रहा हूँ, यू नीड टू अंडरस्टैंड द डायमेंशन ऑफ अ टॉपिक बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द डायमेंशन ऑफ अ टॉपिक बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग ऑन। ठीक है, तो आवाज भाई मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगा, नो इशू। अतिका बेटा, आप लोगों को वीडियो शेयर हो जाएगी तो उसमें आवाज आपका सही होगा। तो हम बात कर रहे थे कि भाई अगर हमारे पास इस तरह कोई टॉपिक आ जाता है कोई भी, तो हमें जो काम करना है ना, हमें एक डायमेंशन नहीं लिखनी अभी। अब रोल ऑफ गुड गवर्नेंस अब हम कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस इस पाकिस्तान। मैं आपको हर टॉपिक की सारी डायमेंशंस कवर कराऊंगा, इस चीज को आप जहन में रखें, एक डायमेंशन नहीं। अब पहले हम लिखेंगे कि भाई हमारा, अब यहाँ पे आते हैं दोबारा, हम लिखेंगे काजेज ऑफ फेलियर ऑफ गुड गवर्नेंस, सारी डायमेंशन। जैसे आप लोगों को अगर वहां पे कोई भी डायमेंशन आ जाए ना, तो आप आराम से कर लें। समझ आ रहा है? पहले हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, आपको सारी चीजें मुझे सिखानी है। एक अगर वहां पे आ जाए कि फेलियर ऑफ गुड गवर्नेंस आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर मुझे तो आप कॉल नहीं करेंगे। तो अभी हमें यहाँ पे 1 बाय 1 पॉइंट्स लिखने होंगे कि भाई काजेज ऑफ फेलियर ऑफ, रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ, फैक्टर्स ऑफ फेलियर ऑफ गुड गवर्नेंस कौन कौन से होने चाहिए। तो हम 1 बाय 1 लिखते हैं। सबसे पहला जो काज है वो कौन सा है जिसकी वजह से गुड गवर्नेंस फेल है? शाबाश, 1 बाय 1 बताएं। अब हम डिस्कस करेंगे, असल पॉइंट पे आएंगे हम, क्योंकि मुझे सारी डायमेंशंस आपको सिखानी है। करप्शन नंबर 1, शाबाश, करप्शन नंबर 1। ठीक है, ओके गुड। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है भाई, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इन्फ्लेशन, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर, इनजस्टिस, वेरी गुड। पॉवर्टी, ठीक है। लैक ऑफ डेमोक्रेसी, चलें डेमोक्रेसी, सारी डायमेंशन लिखेंगे भाई। इलिटरेसी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, क्लियर। अनएम्प्लॉयमेंट, नो रूल ऑफ लॉ, ठीक है। नो प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, भाई वेरी गुड। लैक ऑफ रिसोर्सेज, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ओके। नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, इनइक्वलिटी नहीं होता भाई, इनइक्वलिटी होती है। वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, गुड। एजुकेशन, रूरल एरिया, इग्नोरेंस ऑफ मेरिट, पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, भाई जबरदस्त, ओवर पॉपुलेशन। लैक ऑफ इंडस्ट्रीज, गुड। पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके। वुमेन एजुकेशन, लैक ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट कह सकते हैं भाई, वुमेन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, इस तरह आप कर सकते हैं।
फॉरेन इंटरवेंशन, ओके भाई, फॉरेन इंटरवेंशन, ओके गुड। नो यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नो यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये सारा क्रिएटिव काम है भाई। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, एक्सट्रीमिज्म, हाँ, टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। लैक ऑफ एफडीआई, गुड। लैक ऑफ टूरिज्म, गुड, जबरदस्त। डिपेंडेंस कह रहे हैं, डिपेंडेंस। चलें भाई, तो अब हम आते हैं, इनको हम करेंगे बायफरकेट। ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। डेमोक्रेसी क्राइसिस, ठीक है। टेररिज्म हो गया भाई। अब देखें, ये हम बाद में शेयर करेंगे ना, तो इसका स्क्रीन छोटा लगता है, इसलिए मैं इसको करता हूं कॉपी, नीचे रखता हूं। तो हम इधर से कुछ पॉइंट्स लेंगे, 10 पॉइंट्स यहाँ से लेंगे, जैसे आप लोगों को बाद में ये वीडियो हम शेयर करेंगे ना, तो इसमें इशू होता है हमें। काफी बच्चों को स्क्रीन मोबाइल पे इस्तेमाल करते हैं ना, लैपटॉप काफी बच्चों के पास नहीं है, तो मुझे ख्याल करना पड़ेगा आप सब लोगों का भाई, सब लोगों का ख्याल करना है, क्योंकि सारे पे कर रहे हैं इस वजह से। अच्छा, अभी क्लियर है? देखें, कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं, कुछ यहाँ देख लें आप, शाबाश बताएं। बैकवर्ड एग्रीकल्चर, अब हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से पॉइंट है। अच्छा, अब आपको मैं थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा, आप लोग रजिस्टर बनाएंगे, वीडियोस में आप लोगों को दूंगा, रजिस्टर बनाना है। जो जो टॉपिक्स में क्लियर करता जाऊं, हेडिंग्स, इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे, पैराग्राफ राइटिंग पे हम काम करेंगे, संडे वाले दिन आपकी टेस्ट होगी, तो जो जो काम कराता जाऊंगा उसका आप बनाएंगे रजिस्टर। ये मुझे डन कर दें कि बिल्कुल रजिस्टर बनेगा, क्योंकि अगर आपका ये कोर्स 1 टाइम होगा, उसके बाद सिंध पब्लिक में कभी भी थ्योरेटिकल अगर पेपर आ जाए, ऐसे राइटिंग आ जाए, तो आप लोग मुझे याद ना करें, आपके पास चीजें ऑलरेडी पड़ी होंगी, आप बिस्मिल्लाह करके टेस्ट देंगे बस, और फिर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। रजिस्टर बनाएं और इस पे काम करें, जितनी भी चीजें आप लोगों, सारा काम हमारा क्रिएटिव टाइप होता है, पूरा क्रिएटिव टाइप होता है। आप देखेंगे कि आप सारी चीजें आपने बताई हैं, आपने लिखी हैं, मैं सिर्फ फैसिलिटेटर हूं। चलें, अब हम इसमें रिफ्रेश करेंगे चीजों को, जो जो चीजें हमारी रिपीट हो रही काट देंगे। अब देखें, यहाँ पे करप्शन, अकाउंटेबिलिटी हो गई, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इन्फ्लेशन, लॉ एंड ऑर्डर, इनजस्टिस, पॉवर्टी, लेक ऑफ डेमोक्रेसी, लिटरेसी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब मैं आपको ये यहीं से काटता हूं और यहीं पे रख लेता हूं, ये दोनों में से एक चीज आप लिख सकते हैं, दोनों में से एक चीज रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे में नो रूल ऑफ लॉ, क्या ऊपर हम देखेंगे नो रूल ऑफ लॉ है, लॉ एंड ऑर्डर और नो रूल ऑफ लॉ, इसको आप यहाँ से, यहाँ नो रूल ऑफ लॉ यहाँ से हम काटेंगे, यहाँ से काट के हम यहाँ पे रखेंगे जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है। तो इसमें से कोई सी भी एक, दोनों नहीं लिखना आपको, इसमें से कोई भी एक चीज रखनी है। अब यहाँ पे देखें, फिर होता है नो प्रॉपर, आपने लिखा वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ओवर पॉपुलर इंडस्ट्री, पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ, lack of women empowerment, foreign intervention, no use of modern technology, terrorism, extremism, lack of FDI, lack of tourism मेरे ख्याल में 2 दफा आ गया, देख लेना आप इसको, थोड़ा सा रिफ्रेश हम करेंगे तो दैट विल बी मच बेटर, आप लोगों को जैसे क्लियर हो जाए कि हम बेसिकली कि किस तरफ चीजों को लेके जा रहे हैं। तो मेरा मेन फोकस ये है कि आप लोगों को क्लियर किया जाए कि टॉपिक्स को हम किस तरह लेके, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर, टेररिज्म मैच कर रही है, सही कह रहे हैं। हाँ, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ से काट दें, ये वाला, ये यहाँ से आप काट दें, ये एक ही जगह रख दें, ये थोड़ा सा रिपीट हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसको हम यहाँ से काट देते हैं। तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, इसको हम यहीं पे रख लेते हैं, इसलिए लिख रहा हूँ जैसे आपके पास हो कि आप याद करेंगे तो चीजें ज्यादा बेहतर होंगी आप लोगों के लिए। चलें, ओवर पॉपुलेशन हो गया, इंडस्ट्री, इसमें देखें इंडस्ट्री, यहाँ पे देख लें, फिर भी देख लेना आप, इस तरह नहीं कहना कि सर ने रिपीटेशन की है चीजों की, तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि हम चेक करें कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, कोई चीजें हमने सेम तो नहीं रखी। चलें, अब हम आते हैं कि अगर हमारे पास फेलियर ऑफ गुड गवर्नेंस हो तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ, या इफेक्ट्स ऑफ लिख लेते हैं, इफेक्ट्स ऑफ फेलियर ऑफ गुड गवर्नेंस,
फेलियर ऑफ गुड गवर्नेंस, फिर हम लिखेंगे कि कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं पॉइंट वाइज हम लिखेंगे वन बाय वन। ठीक है, क्राइम इंक्रीज होगा, ठीक है, गुड, जबरदस्त, इंक्रीज इन क्राइम। अच्छा, इंक्रीज इनजस्टिस होगा, इनजस्टिस होगा भाई, करप्शन होगी, ठीक है, इनइक्वलिटी होगी, ठीक है, वेरी गुड, महंगाई इन्फ्लेशन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, इकोनॉमिक लॉस होगा, ठीक है, साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगे, साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगे, अनस्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी होगी भाई, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, लफ्जों को देख लें, अनस्टेबिलिटी नहीं होता, पैनिक अमंग द पीपल, पैनिक अमंग द पीपल, ठीक है भाई, ओके, सोशल प्रॉब्लम्स, क्या चले, लॉलेसनेस, गुड, लॉलेसनेस ठीक हो गया, वेरी गुड, लो डेवलपमेंट, लो कौन सी डेवलपमेंट भाई, कौन सी लो डेवलपमेंट, चलें, हेल्थ इश्यूज भाई, बाइंग पावर कैपेसिटी डिक्रीजेस, सुसाइड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भाई, गुड। चलें, तो अभी मैं थोड़ी सी स्पेलिंग वगैरह जितनी भी हैं आप भी देख लेना, मैं क्योंकि जल्दी जल्दी टाइप कर रहा हूँ ना, तो जाहिर है थोड़ी सी स्पेलिंग आगे पीछे होगी, ठीक है, आगे पीछे होगी, तो पार्डन मी। तो ये आप लोगों को समझना है कि बेसिकली यहाँ हो सकता है कि कुछ इस तरह हो, इंक्रीज इन क्राइम, इनजस्टिस, करप्शन, इनइक्वलिटी, इनजस्टिस, हाँ, वुमेन राइट्स, ठीक है, इनइक्वलिटी और इनजस्टिस, ये थोड़ा सा आपस में मिल रहा है, मैं इनको रिफ्रेश कर देता हूँ, चीजों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये ज्यादा बेहतर है। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक लॉस, साइकोलॉजिकल इश्यूज, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, ये दोनों चीजें एक ही हैं भाई, इसको यहाँ पे रख लें तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। नीचे से कुछ पॉइंट्स और हम लेते हैं, यहाँ से कुछ पॉइंट्स लेते हैं, 4-5 पॉइंट्स में यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ, क्लियर है। पैनिक अमंग द पीपल, सोशल प्रॉब्लम्स, क्यास, लॉलेसनेस, ये सारे चीजें आपकी एक ही हैं भाई, पैनिक अमंग द पीपल, इस तरह क्यास, लॉलेसनेस, ये सारी चीजें आपका एक है, क्यास, ठीक है, और इस तरह होगा क्यास और लॉलेसनेस। हाँ, तो देखेंगे हम कौन सी चीजें रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप सवाल कर सकते हैं भाई। देखिए, मेरा जो मानना है ना, ठीक है, मेरा जो मानना है वो ये है कि मैं आपको सारी डायमेंशंस कवर कराऊं। मैं हमेशा इस तरह करता हूं कि कल बच्चा वहां पे ये देखे कि अगर ये आ जाए तो फिर वो सोचता बैठ रहे, क्योंकि उसके पास चीजें तो होंगी, सिर्फ ओवरव्यू करेगा चीजों को, ठीक है ना। जैसे ओवरव्यू करेगा तो मेरे ख्याल में वो चीजें एट वंस उसको याद हो जाएंगी कि ये हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे, क्योंकि हमारा जो लर्निंग है ना, वो बेस्ड ऑन हमारा डिस्कशन है। वी आर हैविंग अ डिस्कशन, हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं, मैं लिख रहा हूं, फिर हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं। इससे ये होता है कि इंटरएक्टिव सेशन से काफी लर्निंग होती है। अगर इंटरएक्टिव सेशन ना हो और मैं ही बोलता जाऊं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग यू विल नॉट इम्प्रूव, क्योंकि अब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यार ये होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर। तो इस तरह आप लोग आराम से इंप्रूव कर सकते हैं। दैट इज व्हाट लर्निंग इज ऑल अबाउट, इसको लर्निंग कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरह दिस इज हाउ वी मेक द थिंग्स। तो मेहनत करनी पड़ती है, टाइपिंग करनी पड़ती है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आप याद करेंगे कि सर ने हमारे साथ मेहनत की है। मेहनत मैं करता हूँ बच्चों के साथ, बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ। बाकी आपका काम है मेरे से ज्यादा मेहनत करना, मैं आपको फैसिलिटेट करूंगा, ठीक है, तो इतना इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद आता है कि सपोज कि मैं आपको एक चीज बताऊं ना, आपके पास डायरेक्टली आ जाए कि फेलियर ऑफ गुड गवर्नेंस क्या है या अफेक्ट्स ऑफ फेलियर ऑफ गुड गवर्नेंस क्या है, तो आपके पास ये 10-12 हेडिंग्स होंगी ना, दूसरी चीजों को भूल जाएं तो आप डायरेक्टली इसको हिट कर सकते हैं। आप जा रहे हैं वो ये होगा कि पाकिस्तान में, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेना अगर मुझसे कोई चीज मिस हो गई है,
तो काइंडली आप इसको देख लेना, ठीक है। चलें, सजेशन ऑफ, हाँ, सजेशन टू ब्रिंग अबाउट गुड गवर्नेंस, सजेशंस टू ब्रिंग अबाउट गुड गवर्नेंस। इंट्रोडक्शन का भी हम बात करेंगे, पहले हम इन चीजों पे आ जाएं। चलें, फिर हम सारी चीजों पे करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस भाई, आई एम विद ऑल ऑफ यू। अभी तो पहली क्लास है भाई। मेरिटोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी इंक्रीज एक्सपोर्ट, मेरिट सिस्टम, proper use of natural resources, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, livestock and agriculture, control on city crime, justice, investment on human development, भाई, increase job opportunities, भाई, proper distribution of natural resources, भाई, enhance quality education, good, fair election, भाई, fair election, good, promotion of education, foreign investment, भाई, good, develop FBR system, developing FBR system, tax system. FBR means tax system. Establishment of industries, by industries, good. Empowering poor, empowering poor नहीं होता, poor people कर दें, empowering poor people, भाई. Awareness in rural areas, awareness, creating awareness, इस तरह कह सकते हैं. Demolishing class system, literacy rate increase, fair election सही है. Strong judiciary, fair election, ये सही है, fair elections. Gender equality, very good, जबरदस्त. Gender equality, भाई, good. Trade, work on honesty, सिकंदर साहब कह रहे हैं honesty. Promotion of tourism, promotion of tourism, भाई, जबरदस्त. Control population, early marriage of young, control on population. आपको शायद नजर ना आए, आप जूम कर सकते हैं, लेकिन वो जो दूसरे बच्चे जब वीडियो शेयर करेंगे नहीं आता उसमें. Reforms in bureaucracy, very good, जबरदस्त. समझ आ रहा है आप लोगों को मेरे ख्याल में. जुडिशियल, सारे मैच्योर बच्चे लग रहे हैं मुझे. जुडिशियल सिस्टम, मजा आता है जब बच्चा मैच्योर हो ना, तो ज्यादा मजा आता है, स्पेशली जब फिजिकल क्लासेस होती हैं. मैं तो आपको इसमें भी इंशाल्लाह एंजॉयमेंट कराऊंगा, आप इंशाल्लाह देखेंगे कि किस तरह करते हैं. मेरिट सिस्टम, इंक्रीज टेक्नोलॉजी, ठीक है. चलें, तो गुड, इम्पोर्टेंट, एक्सपोर्ट, जबरदस्त. क्या बात है भाई, आप लोग तो तेजी से जा रहे हैं. फॉन्ट इंक्रीज करता हूँ, हम करते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ, बिल्कुल भाई, आप टेंशन ना करें इरफान भाई, मैं इसी पे काम कर रहा हूँ. इनकरेजिंग ऑफ टैलेंट. चलें, अब मैं इसको और कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करके नीचे रखता हूँ. ये तीसरा पॉइंट हमारा हो गया. चलें, बताएं. इनकरेजिंग टैलेंट, हाँ, ये नीचे काट देता हूँ, ये ऊपर आ गया हमारा. फॉरेन ट्रेड,
सब करेंगे भाई, सब करेंगे, जल्दी ना करें। फॉरेन ट्रेड हेडिंग्स तो आपके पास हो जाए ना। पॉजिटिव रोल ऑफ मीडिया, पहले पहले देखें हमारे पास स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज। भाई जिनकी इंग्लिश वीक है तो वो मेरी इंग्लिश की ग्रामर की क्लासेस अलग से वो करें काइंडली, इसमें मैं आप लोगों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। स्मॉल लोन्स,